हेलो दोस्तों मैं अमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमन पटेल में वेलकम करता हूं। आज से जो सीरीज चलेगी वह चलेगी जो ये आर एस अग्रवाल वाली बुक है अंकगणित, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका जो परसेंटेज चैप्टर है प्रतिशत, वो आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू हो रहा है और इसके क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें परसेंटेज की, अगर बात करें परसेंटेज में जो आर एस अग्रवाल वाली बुक है उसके अगर बात करें तो हमारे 29 नंबर तक क्वेश्चन बिल्कुल से सिंपल है, कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, मात्र तीसरा नंबर क्वेश्चन कराया जाएगा। तीसरा नंबर की जब बात करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 क्वेश्चन मार्क। इसका हमें आंसर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है परसेंटेज चैप्टर का, आर एस अग्रवाल वाले का, नवीन आर एस अग्रवाल का। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 540 का मीन्स मल्टीप्लाई का 75/100, जब प्रतिशत को नीचे लाएंगे तो 75/100 का मीन्स गुणा 5 के 5, 5 2 7, 7/5। फिर आगे अगर बात करें का मीन्स मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे 2/3, जहाँ x इसको मान लीजिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 25 75, 25 चौको 100, ऐसा नहीं। अब क्या करिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 दूना 4। अब क्या करिए, इसको इसके कैंसिल आउट करिए, 2 दूना 4, 2 7 14, 5 से इसको कैंसिल कर दिए, 55 25, 5 चौको 20, 54 मल्टीप्लाई से, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौको 28, 2 हाथ से लगा, 7 पना 35, 2 37। जो ए नंबर है वही हमारा आंसर होगा, 3 का ए नंबर। आगे अगर बात करें, आगे अगले जो क्वेश्चन है 29 नंबर तक आप लोगों को करने मात्र कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है, टाइम बेकार नहीं करेंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन से अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल वाली के 30 नंबर से हम कराएंगे। पहले 30 नंबर आप देख सकते हैं क्या लिखा है जो बोर्ड में आ गया आपके, यदि 500 का x परसेंटाइज बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, 500 का x परसेंटेज बराबर 300 का y% कितना दिया, फिर आगे क्या दिया, तथा 200 का y%, फिर क्या दिया 200 का y% का x% क्या है, 60 है। हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या आएगा, नीचे लाइए 100% से परसेंटेज काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो क्या आएगा 5x बराबर 3y। अब इसे सॉल्व करें तो 200 का y% x का 100 बराबर 60।
हमें ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इससे x अगर इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो 5x/3 बराबर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 5x/3। तो क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाई 5x/3 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा 200 का 5x/3 मल्टीप्लाई 100 फिर मल्टीप्लाई x/100 बराबर 60। ऐसा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 गुना 10 कर दीजिए, फिर 2 से या 10 कर दीजिए, क्या आएगा ऊपर जो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 30, कितना है 6 का 1800। आए समझ 30 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 1800। आए समझ तो एक्स बराबर तो रूट 1800। आए समझ यानी एक्स बराबर अंडर रूट 1800। इसमें ऑप्शन के लिए इस 30 को अलग कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 30 अंडर रूट 30 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो क्या होगा जब इसका मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 30 और अंडर रूट 30 का मल्टीप्लाई होगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 अंडर रूट 2। इसका आंसर होगा कौन सा नंबर है 30 नंबर। 30 का कौन सा सही है डी नंबर 30 अंडर रूट 2। इकतीस नंबर की अगर बात करें, 31 नंबर लिखा है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। 31 नंबर एक संख्या का 45% का 15% यह कितना है 105 कितना 105.3 तो इस संख्या का 24% कितना होगा। तो x की वैल्यू कितनी है x मल्टीप्लाई 5 9 45 ये आपका 20 5 3 15 5 चौके 20 एक जीरो यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से दशमलव हटा देंगे 3 का 9 3 5 15 3 1 3 9 से इसको कंसिडर 9 का 27 9 27 9 नहीं 81 क्या है 39। तो x 40 में ऊपर चले जाएगा तो x बराबर 39 मल्टीप्लाई 40। तो x की वैल्यू 36 3 हासिल लगा 4 3 12 3 15 1560 है। वह वैल्यू कितनी होगी x की वैल्यू आई 1560। हमें क्या ज्ञात करना है इसका 24%। तो 24% ज्ञात करना है। एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट 24 4 5 20 22 हासिल लगा तो 4 1 4 4 2 6 12
10 एक 11, 2 1 3, 4 4 7 3 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 3744। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3074.4 इसका क्या होगा आंसर 374.4 इसका क्या होगा आंसर। कौन सा नंबर सही बी नंबर इसका बी नंबर सही आया समझ। इकतीस नंबर इकतीस के बाद अगर बात करें 32 नंबर की तो लिखा है 500 का 6/7 मल्टीप्लाई 42/100 का 35% बराबर ये क्या करना स्पीड करेंगे 100 कैंसिल आउट 5 7 35 5 10 5 चौको 20 2 3 6 2 2 4 7 7 कैंसिल आउट 2 2 4 2 1 के 2 कितना है 63। इसका क्या है आंसर कौन सा होगा इसमें जो 32 का ई नंबर इनमें से कोई नहीं वही हमारा ऑप्शन क्या है सही आसान। 32 के बाद अगर बात करें 33 नंबर दिया हुआ है एक संख्या की 1/5 को 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो 68% क्या होगा तो x बराबर 81 5। तो x की वैल्यू होगी वह 5 8 5 40 क्या आएगी 405। अब इसका क्या काम करना है 68% क्या क्या करना 68%। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर 8 5 40 और 8 5 40 8 चौक 32 6 5 30 6 चौक 24 0 4 5 7 2 बटे 100 दशमलव वहाँ लगा दशमलव लगा है यहाँ पर आपका क्या है दशमलव आ जाएगा बस 0 हटा दीजिए 275.4 इसका आंसर होगा किस नंबर का 33 नंबर। 33 नंबर को एक बार और देख लेते हैं। 33 नंबर जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1/5 अगर किसी संख्या का 1/5 81 को रिप्रेजेंट करना है इसको किसी संख्या का। तो हमारी जो वास्तविक संख्या होगी वास्तविक संख्या ये कौन सी होगी वो भी 5 किसी संख्या का 1/5 81 है जो एक लिखा है ना एक यूनिट वास्तविक रूप में 81 को रिप्रेजेंट करना है। तो कितने बन गया 81। तो ओरिजिनल नंबर कितना आया मल्टीप्लाई 81 5 8 5 40 का कितना परसेंट होगा 68% की बात करें 68% इस काटे पीटेंगे तो आप 275.4 का क्या है ऐसा सिंपल सा कुछ भी नहीं इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब
अब देखो हमारा 34 नंबर को हम दो दो टाइप बताएंगे। पहला टाइप देखिए, सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं है। एक व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है x³ y²। क्या दिया हुआ है? x³ y² में x और y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाए। कितने की? x और y में अगर पहले में क्या करें, 25% फ्रैक्शन की बात करें, 25% फ्रैक्शन 1/4, इसकी 20% की 1/5। कितनी है? 25% फ्रैक्शन 1/4, 20% की 1/5। कोई चीज पहले 4 थी, अब कितनी हो रही है? 3। कितनी हो रही है? 3। फिर क्या कह रहा है? कमी हो रही है ना, कमी हो रही। पहले 5 थी, तो अब कितनी हो रही है? 4। समझा? तो क्या करना है, x के स्थान पर x को लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? 4/3, 3 बार लिखना है, 4 × 3, तो लिख दें 4 × 3, 4 × 3। फिर क्या करेंगे? 2 बार y लिखेंगे, तो 5 × 5, 4 और 4 बार। ऐसा जब कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 से 2 को कैंसिल आउट, 5 को 20, 20 5 100 बटे 27। पहले जो व्यंजक था वह था 100, अब कितना बचा? 27। कितने कमी है? -73 की। -73 कमी कहाँ से आ रही? 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर 73%। कितना है? 73% क्या हो गई? कमी। ऐसा यक्स और वाई के मानों के अनुसार 25% कमी की जाए, 20% कमी की जाए। अगर हम कुछ सेम कर लें, ये पहले था, पहले व्यंजक ये था, वर्तमान में व्यंजक जो है 3:4 करो। ऐसा इसे अगर हम सेम कर लेना, इसको 5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को यहाँ से, ये बस सेम करना है ऊपर वाले को। 5 ये ऐसा में कितना हो जाएगा? 20, ये 20, ये आपका 15, ये आपका 16। ऐसा आप लिख लीजिए, पहले व्यंजक था, पहले व्यंजक और वर्तमान व्यंजक। वर्तमान व्यंजक, पहले व्यंजक क्या था? x³ y²। अब व्यंजक वर्तमान में क्या है? x³ y²। ऐसा पहले क्या था व्यंजक? 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, 1 2 3 4, इसका 3 बार, 1 2 3, इसका 2 बार, 1 2 3 4 5। और नीचे वाला व्यंजक x³ 15 15 15 16 16। ऐसा क्या लिखेंगे? पहले क्या था? 20 मल्टीप्लाई 20 20 20 20, x की वैल्यू 3 बार, 15 15 15 15 16 16। ऐसा अब कैंसिल आउट की बात करें, 5 3 15, 5 6 20, 5 6 20, 5 3 15, 4 3 4 6 16, 4 5 20, ये 5 ये 4। ऐसा 2 बार 4 से 4 कैंसिल आउट। तो पहले व्यंजक कितना था? पहले व्यंजक था 100, वर्तमान कितना? 27। कमी कितनी की हुई? -73। तो -73 बटे कहाँ से कमी? 100 से।
मल्टीप्लाई 100। जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 73% आया समझ। कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 73%। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे आपको समझ है पहले टाइप से पहले जैसे चाहे कर सकते हैं या तो इस टाइप से कर सकते हैं, ये समझाने के लिए वो डिटेल था थोड़ा सा। इसका जो है डी नंबर से था। अब 35 नंबर की बात करें, पैंतीस नंबर है एक भिन्न क्या लिखा है, एक भिन्न के अंश में 125% क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है तथा हर को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। ऐसा हर को 2 गुना कर दिया जाता है, तो जो प्राप्त भिन्न है वो कितने हो जाते हैं, 5/9। क्या बचे, 5/9। कौन सा नंबर है, 35 नंबर। कौन सा नंबर, 35 नंबर। ऐसा एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि करें तथा हर में 2 गुना कर दें। हर क्या किया, 2 गुना कर दें, तो जो हमारी प्राप्त संख्या भिन्न आएगी प्राप्त वो 5/9 होगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5x/4 2i/1, बीच बीच में किनारे किनारे बराबर 5/9। ऐसा क्या होगा, 5x/8y बराबर 5/9। कितना है, 5/9। 9 करना, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 9x बराबर 8y, तो x/y बराबर 8/9। इसका आंसर क्या होगा, 8/9 क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर सही। इसका कौन सा नंबर, सी नंबर सही। इसका 35 के बाद अगर बात करें 36 नंबर की, 36 नंबर दिया हुआ है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की जाती है, 220% की वृद्धि की जाती है करने तथा हर में 150% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 4/5, तो मूल भिन्न क्या होगी, कैंसिल आउट करेंगे, एक जैसा ही लो कैंसिल आउट, कितना है 4/32 और 5/25, 8x/, ये कितना आएगा 5y, x/y बराबर कितनी भिन्न आएगी 5/8, क्या है 5/8। ये जो 320 क्यों लिखते हैं, 320 या तो 220% वृद्धि का है, तुम 220 क्यों नहीं लिखा, ये कंफ्यूजन टाइप का सा। जब हम 20% की बात करते हैं तो 120% लिखते हैं ना, तब 100 लिखते हैं। इसी प्रकार तो हमने क्या किया, 320 बटे क्या किया 100 किया, इतना सुना है ना, ये 320 यहाँ क्यों किया। आगे सुनो, आगे 36 नंबर का क्वेश्चन होगा। छत्तीस के बाद आइए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है, कितनी 200।